खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले स्थित एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना में काम कर रहे श्रमिकों ने मोबाइल फोन और बाइक पर प्रतिबंध लगाए जाने वाले विरोध में हड़ताल कर दी है और श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन ने इन प्रतिबंधियों के कारण उन्हें काफी असुविधा हो रही, जिससे उनके काम में भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही। इसके अलावा श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मजदूरी में अवैध वसूली की जाती है। दिहाड़ी मजदूरी 526 रुपए होने के बावजूद उन्हें केवल 260 रुपए ही मिलते हैं और शेष राशि कॉन्ट्रैक्टर के मुंशी द्वारा वापस ले ली जाती है। हड़ताल के चलते परियोजना के 6 यूनिटों में काम प्रभावित हो सकता है, जिससे बिजली उत्पादन का संकट उत्पन्न हो सकता है। श्रमिकों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में एनटीपीसी प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों ने स्ट्राइक कर दी है। यह स्ट्राइक किस लिए की है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये किस कारण की है ये मजदूर और ये मजदूर संघ का जो यूनियन है ये बाखूबी जानता है। कहने का मतलब ये है कि एनटीपीसी प्रशासन की ओर से मजदूरों को मोबाइल ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई बाइक नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि जो मजदूर भाई अपना खाना लेकर के जाते हैं उनको बाकायदा चेक किया जाता है कि वो आखिर क्या लेकर के अंदर जा रहे हैं। इस तमाम बातों को लेकर के आज मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया है और इसीलिए आज उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। ये गेट है, आप एनटीपीसी का यह गेट देख सकते हैं और ये यहाँ पर पूरी तरीके से एनटीपीसी का गेट है। यहीं से ये सारे श्रमिक जो है अंदर जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद में वो बाकायदा इनकी एंट्री होती है सीआईएसएफ के द्वारा। इनका कहना है कि सीआईएसएफ के द्वारा इनके कपड़े तक उतरवाए जाते हैं कि आखिर मोबाइल तो अंदर नहीं जा रहा है। आखिर क्या वजह है, ये क्या तानाशाही है? क्या हम अंग्रेज़ों के ज़माने में जी रहे हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज़ भारतवासियों के कपड़े उतरवाते थे, उनका चेक करते थे? इतनी बड़ी तानाशाही शायद देखने को कहीं और मिल पाए। मैं बात करूँगा इनसे, आखिर क्या कारण है। भैया क्या नाम है? सुनील मिश्रा मेरा नाम है। सुनील जी कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, वजह क्या है स्ट्राइक? वजह यही स्ट्राइक करने का है, 2 ही वजह हैं, जो कि वर्कर जो हमारे हैं वो मोबाइल नहीं ले जाने पा रहे हैं अंदर और ना ही बाइक ले जाने। यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर उनको पैदल जाना पड़ता है। ये धूप में इस तरह की बाहर खड़ी कर दिए जाते हैं धूप, और पता चला कि मोबाइल भी नहीं अंदर जाने दे रहे हैं। किसी के घर में अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई हादसा हो गया, तो हम लेबर भाइयों को कैसे पता चलेगा? यही सारी समस्याएं हैं। रात को हम लोग मान लीजिए यहाँ से जाते हैं, ड्यूटी करके घर जाते हैं तो पेट्रोल निकल जाता है गाड़ी का, कहीं टायर की हवा खोल दी जाती है। तो यही सारी समस्याएं हैं। कोई दुर्घटना अगर अंदर हो जाए हम लोगों के साथ में, तो मोबाइल तो जमा है, हम लोग अपने घर को सूचित कैसे करेंगे? कैसे किसको हम खबर देंगे कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है? यही दिक्कत है हम लोगों के साथ। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी। जिसलिए स्ट्राइक कर दिया आप लोगों ने? स्ट्राइक हम लोग जैसे कि मोबाइल है, गाड़ी है अंदर ले जाने के लिए, हर चीज को हम लोगों को मतलब जैसे कि आतंकवादी नहीं समझ लेते, आतंकवादी यहाँ के आ गए। बना सीने में हमारे प्लांट है, हमारे गांव हमारे सीने में बना प्लांट है और बाहरी वाले हमारे कपड़े उतारते हैं कि आपके पास है क्या। अच्छा, कपड़े उतार लेते हैं? बिल्कुल चेक करते हैं भाई, उतारने का मतलब है तो अच्छा। चेक तो कर ही जाएगा। अब आप उसको कुछ भी समझ क्या लगता है इसे इस तरह से? अरे तो तानाशाही लग रहा है, हम लोग के साथ बिल्कुल नाजायज किया जा रहा है। यहाँ पे जो मानदेय है यानी जो दिहाड़ी है वो कितनी दी जाती है? मानदेय हम लोग को 270 रुपये दिया जाता है। कितना सरकारी जो रेट है जो यहाँ 527 के आसपास है सर। वो आपका पैसा भी काट लिया जाता है? पैसे अगर हम लोग अब की महीने नहीं वापस किए, किसको देना पड़ता है? ये हमारा जो ठेकेदार होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है, उसका जरिया मुंशी होता है। संविदा में मुंशी भी रखते हैं वो लोग। अच्छा। 7 से 9 मुंशी है और वर्कर भी कम से कम नहीं तो 10 से 15 हजार वर्कर भी काम कर रहे हैं मान लीजिए पूरी। तो सबको पैसा देना पड़ता है? सबको पैसे देने पड़ता है। कुछ ऐसे वर्कर हैं जो मेंटेनेंस एरिया के, उन लोगों को पैसा सिर्फ नहीं दिया जाता, वो भी कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग को वापस किया जाता है, उसमें भी ऐसा चलता है। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों के साथ पूरी तरीके से। और बाकी हम लोग जो बेल्ट का काम करते हैं, जो कोयला खाते हैं, जिसका 2 किलो 600 ग्राम का गुड़ हम लोग को प्रतिदिन 100 ग्राम दिया जाता है, 100 ग्राम उसको भी नहीं दिया जाता।
प्लांट परिसर के अंदर। कोयला हम लोग है 100 ग्राम प्रतिदिन का गुड़ दिया गया है। गुड़ की कोई औकात नहीं होती, हर आदमी वो भी नहीं मिलता। अगर गुड़ मांगो तो गेट पास पहले ले लो, दे सकता हूँ। अगर पैसा गुड़ सेफ्टी कुछ खाना भोजन अगर अंदर मांगो कि साहब 8 घंटा काम किया, कुछ कंपनी नाश्ता पानी, तो गेट पास जमा कर दो, अपने घर चले जाओ, निकाल देंगे नौकरी से। यही बात है, बस बस बस। अब आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि कल तक मेरा गेट पास जमा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, निकाल दिए जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अच्छा, मेरा जमा हो जाएगा। मैं 27 फेरा बैठा हूँ इस प्लांट में। क्या नाम है सर, तुम्हारा? मेरा नाम संतोष कुमार, ऊंचाहार विधानसभा अध्यक्ष हैं हम यहाँ के, आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे जो लेबर को वर्कर को पैसा मिलता है, जो लेबर को वर्कर को पैसा मिलता है उसके मुनासिब नहीं मिलता है। यहाँ पे 526 रुपये जो रेट मिलता है उसमें 260, 220, 230 रुपये रेट दिया जाता है। और कहते हैं अगर काम नहीं करना है तो गेट पास जमा कर दीजिए, यहाँ पे कल जाइए, बाहर निकल जाइए, यानी वसूली होती जी। है। और जो लेबर का बोनस आता है, फंड आता है होली दिवाली में, वो भी पूरा ले लिया जाता है लेबर के साथ में। कॉन्ट्रैक्टर लोग ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग लेते हैं जी। और कहते हैं अगर नहीं दोगे तो हम दूसरे को रख लेंगे, कल तुमको निकाल के फेंक देंगे यहाँ गेट। यानी तानाशाही है पूरी तरीके जी। से, वसूली चल रही है। जी जी। और ये भैया सर सोहन जी क्या है दिक्कत, क्या सर है? यही जो भैया बता रहे हैं बात है। अच्छा, ये बात है जी, बात यही है, मगर जो है लोगों के अकाउंट में वेतन 20 से 22 हज़ार के बीच में आता है। हाँ। 20 से 22 हज़ार के बीच में आता है। और सारे पैसा काट के जितनी मजदूर दिहाड़ी किया हो, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी किया हो, उसका उसी का पैसा मिलेगा। सिर्फ 260 के रुपए के हिसाब से मिलेगा, और उसके ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जो भी ज़्यादा पैसा आता है उसको पैसा वापसी कर दिया जाता है। इसलिए लेबर डरते हुए बोलती है अगर पैसा वापसी नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा, गेट पास ले लिया जाएगा। अगले दिन हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि गेट पास देने को तैयार हो जाते हैं, काम करने के लिए नहीं। दादा क्या समस्या है? समस्या सर ये मोबाइल की है सर, और समस्याएं हैं सर। गाड़ी है, जैसे गाड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए हमने 27, 28, 30 किलोमीटर से कोई भी आता है तो सर गाड़ी उसकी जो है बाहर खड़ी रहती है। वो मतलब रात में ड्यूटी किया और सर सुबह निकला वहाँ से 6 बजे, तो उसका पता लगा पेट्रोल नहीं है और उसमें जो है हवा निकाल दी जाती है। कोई अधिकारियों ने बात की अब तक में? नहीं, हाँ सर आए तो थे सर, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। 15 दिन के लिए मोहलत मार रहे हैं सर, ये बता। लेकिन नहीं, हम लोगों के पास कोई आया नहीं। नहीं, एक HR साहब आते, लेकिन उन्होंने कुछ लिख के दिया भी नहीं है। 15 दिन के लिए मांग रहे, तो हम लोग कह रहे हैं अगर 15 दिन के लिए आप कह रहे हैं 15 दिन के लिए हम लोगों को जाने दीजिए अंदर। जी, जिस तरीके से मजदूर भाइयों ने आरोप लगाए NTPC के ऊपर कि उनसे सैलरी में भी कटौती हो जाती है, फोन भी नहीं हम लोगों का मुद्दा आज का है मोबाइल और गाड़ी ले जाने के लिए। बाकी और ये तो सारे मुद्दे तो हैं, चल रहे हैं ना, ये सारे मुद्दे हैं। मोबाइल और गाड़ी हम लोगों के लिए जाने नहीं दे रहे। बाकी जो सैलरी कट जाती है वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा आज नहीं, आज सिर्फ हम लोग धरना इसलिए दिए हुए हैं कि मोबाइल और गाड़ी ले जाने के लिए अंदर जाना चाहिए। ये मेरे साथ में तमाम मजदूर भाई हैं, इनका साफ सा ये कहना है कि जो मुख्य मुद्दा है वो मोबाइल और मोटरसाइकिल अंदर ले जाने की बात है। लेकिन और मजदूर भाइयों ने ये बताया है कि जो इनको एक सैलरी मिलती है, जो एक सैलरी पैकेज है 526 रुपये का, जो एक प्रतिदिन का एक है, उसमें इनको जो जब इनकी मंथ पूरा होता है, जब सैलरी आती है तो उसमें इनको 260 रुपये के हिसाब से ही इनको पैसा दिया जाता है। बाकी का जो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपने अपने बाकायदा मुंशी बैठा रखे हैं कि उनसे वो पैसे रिटर्न कराने। जो लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने मुंशियों के द्वारा उन मजदूरों से पैसे लेते हैं। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनको गेट पास दे दिया जाएगा और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो तमाम तरीके की बातें सामने आए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि NTPC प्रशासन ये तमाम तरीके के जो लगाए गए आरोप हैं इससे अपने आप को कैसे बचाते और मजदूर भाइयों को कैसे न्याय देते। क्या मोबाइल वाकई अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर ये हज़ारों की जो मजदूर स्ट्राइक पर बैठे हैं ये ऐसे ही स्ट्राइक पर रहेंगे। मेहताब अहमद, सी न्यूज़, रायबरेली। समस्या सिर्फ 2 ही है, एक मोबाइल का और एक वाहन का। मोबाइल मान लीजिए आदमी 20 किलोमीटर दूर से आ रहा है, यहाँ पे ड्यूटी करने आता है, उसका मोबाइल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। घर में कोई हादसा हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, उसको लोकेशन ही नहीं मिल पा रही है। तो कैसे, मान लीजिए आप अंदर काम कर रहे हैं, आपका ही कुछ दिक्कत हो जाए आपको, या आप जा ही रहे हैं, कोई रास्ते में समस्या हो जाए तो घर को लोकेशन कैसे मिलेगी। अब रही बात मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, सब यहाँ बाहर खड़ी रहती हैं। मान लीजिए कोई शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा है, कोई जनरल में ड्यूटी कर रहा है,
ओवर टाइम लग गया उसका, 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में जाता है वो बंदा, पता चला यहाँ पेट्रोल ही चोरी हो गया, उसका टायरी हवा निकाल दिया गया, पंचर कर दिया गया, तो कैसे बंदा घर जाएगा। हम असैंडलिंग प्लांट में काम करते हैं, असैंडलिंग प्लांट में काम करते हैं। स्ट्राइक का हमारा मेन मकसद है कि विदाउट सूचना हम लोगों को जो है ये बोला गया कि अब आपको मोबाइल अंदर नहीं लेके आना है। मोबाइल न ले जाने के संबंध में हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। मोबाइल, गाड़ी, ये दोनों चीज़ों के लिए रोक दिया गया है। हम लोग घर पे कोई, जैसे हम लोग मोबाइल नहीं ले आए हैं तो रास्ते में इतना ट्रैफिक आ रहा है, या घर पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, या किसी का देहांत हो गया हो, तो उस पीरियड में हम लोगों को किसी प्रकार की इस प्लान के अंदर, परियोजना के अंदर कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों को जानकारी में नहीं आ रहा है। सर परेशानी सर रोज होती है सर, मोबाइल नहीं जा रहे सर। मान लीजिए किसी घर में कोई दिक्कत समस्या आ गई सर, तो कैसे होगा, बात नहीं होगी घर में। अगर कोई लड़का बीमार कैसे होगा, मान लीजिए ड्यूटी पे हो, जबरदस्ती मोबाइल पैंट नंगा करके भेजते हैं, कहें मोबाइल यहाँ रखे हो। कौन चेक करता है ये साहब से सब वाले